जय हिंद साथियों, संख्या पद्धति में आज हम आपको सिखाने वाले हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न। सवाल इस तरह का रहेगा कि किसी आदमी के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ कुत्ते हैं, उनके कुल सिर दे रखे होंगे और कुल पैर दे रखे होंगे और हमसे कहेगा जरा बताओ इसमें कुल कुत्ते कितने हैं, या फिर हमसे मुर्गियां पूछ ली जाएंगी। इस तरह के सवाल को आपको बिल्कुल और बिल्कुल फाड़ू ट्रिक से बताऊंगा। लेकिन एक चीज बताओ, क्या हमेशा अंतर जो रहेगा जानवरों में वो उसके पैरों में अंतर रहेगा, सिरों में कभी अंतर नहीं रहेगा? क्योंकि हर जानवर का सिर एक ही होता है, लेकिन उनके पैरों में अंतर हो सकता है। किसी के 2 पैर होते हैं, किसी के 4। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है और इतनी गजब की ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। सवाल आपके सामने है, सवाल से आप रूबरू हो जाओ। देखना वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? देखना इतना गजब का सवाल है, बढ़िया सवाल है। हमसे क्या बोला उसने? हमसे बोला है कि कुल सिर, यहाँ पर लिख लेते हैं हम कुल सिर। कुल सिर हमें कितने दे रखे हैं? हमें कुल सिर दे रखे हैं 90। इसका मतलब है कुल सिर का मतलब है 90 और 90 सिरों का मतलब है कि जानवरों की कुल संख्या। इस 90, क्योंकि सिर का मतलब क्या है? एक सिर होगा किसका? चूहे का, और एक ही सिर किसका होगा? कबूतर का। यानी दोनों को मिलाकर कितने हैं? 90 सिर हैं, यानी कि 90 जानवर हैं। समझ रहे हो? क्योंकि एक जानवर का एक ही सिर होता है, सिर कितने हैं? 90। इसका मतलब 90 जानवर हैं। बस आप इतनी समझ लो कि चूहे और कबूतर टोटल कितने हैं मिलाकर? 90। इतनी सी बात याद रखनी और कुछ नहीं। और वो कह रहा है हमसे पैर। अब यहां पर देखना, कुल पैर भी दे रखे हैं हमें क्या दे रखा भाई? कुल पैर भी दे रखे हैं। कुल पैर दे रखे हैं हमको 224। अब देखना फार्मूला मैं क्या दे रहा हूं आपको। फार्मूला दे रहा हूं कि पैर, हमेशा पैरों को 2 से भाग करना है। कितने से? हमेशा पैरों को 2 से भाग करना है और सिरों की संख्या को घटा देना है। सिरों की संख्या को घटा देना है और यहां पर लिखना है ज्यादा पैर वालों की संख्या। ज्यादा या अधिक, ज्यादा लिख सकते हो या अधिक। ज्यादा पैर बालों, या लिख लो बाले जानवर की संख्या। ये क्या है भाई? संख्या। अब देखना, अगर हम इस फॉर्मूले को इसमें लगा दें तो जिसके पैर ज्यादा होंगे उसका आंसर इससे निकल के आएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि यहां पर 2 चीजें दे रखी थी, यहां पर दे रखा था हमें चूहा, यानी कि हमें चूहा दे रखा था, और दूसरा दे रखा था क्या भाई? कबूतर। क्या दे रखा था? कबूतर दे रखा था। कबूतर के 2 पैर होते हैं, यानी कि अगर मैं यहां से इसका आंसर निकालूंगा तो चूहे का निकल आएगा। हमेशा ज्यादा पैर वालों की संख्या ही यहां से निकलेगी। तो यहां से ना, अब मैं इसको लिख लेते, यहां पर रख लेते हैं। पैर कितने हैं? यहां पर पैर दे रखे हैं 224। भाग करना है कितने से? 2 से भाग करना है और माइनस क्या करना है? सिर कितने हैं? 90। 2 से इसे भाग करोगे तो यहां पर कर देता हूं, 2 से भाग करोगे 2 1 ना 2, 2 1 ना 2 और 2 दूनी 4 और माइनस क्या रहेगा? 90। अब 112 में से 90 कम कर दो, कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा पैर वालों की संख्या है तो मतलब क्या भाई? चूहे, क्योंकि चूहे के 4 पैर होते हैं। चूहे के पैर कितने होते हैं भाई? चूहे के पैर होते हैं 4 और कबूतर के पैर कितने होते हैं भाई? 2। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब मैं आराम से कह सकता हूं कि 90 जानवरों में, या फिर 90 सिर है, 90 सिर का मतलब है 90 जानवर। 90 जानवरों में 22 चूहे हैं। क्या है भाई? 22 चूहे हैं। 22 चूहे। अब 90 में से अगर 22 निकाल दो तो हमारे कबूतरों की संख्या निकल कर आएगी। उसने पूछा क्या है? कबूतरों की संख्या पूछिए। क्या पूछिए भाई? कबूतरों की संख्या। तो कबूतर बराबर कैसे करेंगे? 90 माइनस 22। 90 माइनस 22 बराबर, एक इधर लेंगे, 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8 और यहाँ पर कितना? 8 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6, यानी 68। कबूतरों की संख्या कितनी है भाई? 68 है। कबूतरों की संख्या कितनी है? 68 है। ये इस सवाल का जवाब आ चुका है। हाँ भाई हाँ, ये सवाल का जवाब है। अगर वीडियो ट्रिक आपको पसंद आ रही तो सीधे सामने आपके बिल्कुल लाइक का बटन है, उसको दबा दो। और अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसी ट्रिक हर रोज सीखना चाहते हो तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चाहे ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिली हो या यूट्यूब ने आपको दी हो। तो इतना जो मटेरियल मैंने किया है बस ये आपको समझाने के लिए था। अब आपको ये सूत्र थोड़ा सा याद रखना है, सिरों पैरों में हमेशा 2 से भाग देनी है और सिर घटा देने हैं तो आंसर निकल कर आएगा। जिसके ज्यादा पैर होंगे उसका आंसर निकल कर आएगा। और हमेशा फिर आप सिरों की संख्या में से घटा दोगे, यानी सिरों का मतलब क्या है?
कि आप जो कुल जानवरों की संख्या होती है, सिरों की संख्या, उसमें से घटा दोगे तो आपका आंसर दूसरे वाले का निकल जाएगा। बस जिस तरीके से हमने कबूतर का निकाल दिया। ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब इतनी सारी चीजें मैंने बताई हैं, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर निकालेंगे। देखना अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, देखना सवाल में क्या कह रहा है। वो कह रहा है भेड़ तथा गरहेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या क्या है? भेड़ों की संख्या हमसे पूछी है, सवाल आपके सामने है। अब देखना इतना जो हमने यहाँ पर किया था वो आपको समझाने के लिए क्या था, अब नहीं करेंगे। आप बढ़िया से जान चुके हैं फार्मूला क्या है कि ज़्यादा पैर वाले जानवर मतलब जिसके ज़्यादा पैर होंगे तो क्या है हमारा? पैर, और बटे में क्या रहता है? 2 और माइनस सिर, माइनस क्या भाई? सिर। ये हमारा फार्मूला है, इसको आप बढ़िया से चाहे याद कर लो या फिर आप ऐसे ही याद रख सकते हो उसको। अब देखना क्या कह रहा है वो कह रहा है भेड़ और गरहेड़ियों के समूह में 16 पैर हैं। क्या भाई? कुल जो पैर हैं वो 16 है, और वो कह रहा है कि जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। अगर पैर अपने पास कितने हैं? पैर अपने पास 16 हैं और ये 16 सिर की संख्या से 10 ज़्यादा है। सिर की संख्या से 10 ज़्यादा है, इसका मतलब सिर कितने होंगे? 6। और सिर 6 होने का मतलब है कि 6 जानवर हैं। समझ रहे हो बात को? सिर 6 होने का मतलब क्या है कि 6 जानवर है, क्योंकि एक जानवर का एक ही सिर होता है, 2 नहीं। लेकिन पैर हमेशा 2 या 4 हो सकते हैं। समझ रहे हो बात को? अंतर हमेशा पैरों में आता है, सिरों में अंतर नहीं आता। तो यहाँ पर देखना अगर उसके पास भेड़ है, अब देखना भेड़ है हमारे पास, क्या भेड़? एक है हमारे पास भेड़, और दूसरा क्या है? गडरिया। अब गडरिया के पैर कितने होते हैं? गडरिया के पैर होते हैं 2, और भेड़ के कितने होते हैं? 4। अब देखना अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो किसका आंसर निकल के आएगा? हमेशा भेड़ का निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? भेड़ का निकल के आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से ज्यादा पैर वालों की संख्या निकलती है। तो यहाँ पर देखना मैं लगा रहा हूँ इस सूत्र को, तो यहाँ पर देखना बराबर पैर कितने हैं? पैर है अपने पास 16, और बटे में 2 से भाग करना है, और माइनस सिर कितने हैं? 6। 2 से इसे काट दो, कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा 8 बार, और 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2। ये किसका है? ज्यादा पैर वाले। अब देखना ज्यादा पैर किसके थे? भेड़ के थे या गरहेड़िया के थे? तो भेड़ के ज्यादा पैर थे, यानी 4 पैर थे। तो इसका मतलब भेड़ कितनी है? इसमें भेड़ आ चुकी हैं 2। अब देखना टोटल जानवर कितने हैं, यानी सिर बराबर टोटल जानवर कितने हैं? 6। अब 6 में से 2 निकल जाएगा, 4 बचेगा। और पूछा क्या है उसने? भेड़ों की संख्या पूछी है, तो भेड़ों की संख्या ही निकल कर आ चुकी है, यानी कि 2 भेड़ हैं और 4 6 में से अगर यहाँ से 2 घटा दो 6 में से, तो हमारा क्या निकल जाएगा? गरहेड़ियों की संख्या निकल जाएगी। तो हमसे पूछा गया था क्या? भेड़ के बारे में पूछा गया, भेड़ कितनी है? 2। ऑप्शन हो जाएगा इसमें पहला वाला। ये हमारा ट्रिक है गजब का, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ जोड़ने की जरूरत है, ना घटाने की जरूरत है, ना 2 से भाग करने की जरूरत है, ना 2 से गुणा करने, कुछ नहीं करना। सीधा ये छोटा सा फार्मूला है, आपको इसे लगाना है, ज्यादा पैर वाला निकल जाएगा, और उसके बाद आप आंसर लेकर आ सकते हो। देखना एक सवाल हो रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा उसमें भी। वो हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। अब देखना मुर्गियां और गाय, पैर किसके ज्यादा होंगे? गाय के। मुर्गी के 2 पैर होंगे और गाय के 4 पैर होंगे। फिर कहा इसके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48। मस्तक मतलब सिर की संख्या कितनी? 48 है। मुर्गियों की संख्या पूछिए, यानी 2 पैर वालों की पूछिए, है ना? सॉरी, हाँ, मुर्गियों की पूछिए 2 पैर वाली, है ना? तो आप सूत्र बढ़िया से जान चुके हो, मैंने सूत्र यहाँ से मिटा दिया, डायरेक्ट सवाल को करेंगे। तो यहाँ पर देखना पैर दे रखे हैं हमको कितने? 140 पैर दे रखे हैं 140, और सिर कितने हैं भाई? हमें सिर दे रखे हैं 48। कितने? 48। इसका मतलब है सिर होने का मतलब क्या है? सिर होने का मतलब है कुल जानवर। समझ रहे हो बात को? कुल जानवर, यहां पर लिख भी सकते हो कुल जानवर। समझ रहे हो बात को? ये कुल जानवर हो सकते हैं बराबर। अब देखना क्या अपना है फॉर्मूला, बराबर ज्यादा पैर वालों की संख्या बराबर, अब मैं बार बार लिख नहीं रहा, ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा पैर वालों की संख्या बराबर होता है पैर माइनस 2, सॉरी पैर भाग दो, और माइनस क्या रहता है भाई? सिर रहता है। क्या रहता है? सिर रहता है। बस इसमें रख दो। पैर कितने हैं? पैर हैं 140, भाग करना है 2 से, माइनस सिर कितने हैं? 48, बराबर इसको हल कर लेंगे, 2 से कटेगा 70 बार, है ना? तो ये रहेगा 70 माइनस 48 बराबर कितना आएगा? यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा? 6 में 4 जाएगा, 2 बच जाएगा। कितना बचेगा? 2। अब ये ज्यादा पैर वाला आया। ज्यादा पैर वाला कौन है? ज्यादा पैर वाला इसमें कौन है भाई? गाय का आंसर आया। क्या आया भाई? ये गाय का, यानी गाय कितनी है इसमें? 22 गाय हैं। 22 हमारे पास गाय हैं, जबकि कुल जानवर कितने हैं? यानी टोटल सिर, कुल जानवर कितने? 48। पूछा क्या है हमसे? मुर्गियों की संख्या पूछी है। तो हम क्या करेंगे? मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए मुर्गियों
की संख्या। अब मुर्गियों की संख्या हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 48 में से 22 कम कर देंगे, 48 में से 22 कम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देन 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 4 में 2 जाएगा 26 बच जाएगा। यानी टोटल कितना बचा है, 26 बचा है। और यही क्या है भाई, मुर्गियों की संख्या है। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ये हमारा मुर्गियों की संख्या निकल के आ चुकी है। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखोगे कि अगर ये आपने फॉर्मूला लगाया तो जिसके ज़्यादा पैर होंगे उसी का आंसर निकल के आएगा। फिर आप टोटल में से यानी सिर की संख्या में से घटा दोगे, या कह सकते हो कि कुल जानवरों में से घटा दोगे, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कम पैर वाले का। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखना एक सवाल हो रहा है, बड़ा बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मतलब जो मालिक हैं तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की कुल संख्या 70 हो तो बताएं कि घोड़े कितने हैं। हमसे पूछा गया कि बताओ घोड़े कितने हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, आप बढ़िया से इसको समझ चुके होंगे। ये मैंने यहां से मिटा दिया। अब देखना क्या करना है। अब देखना वो कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी। जितने घोड़े हैं उतने ही क्या है भाई, आदमी हैं। जितने घोड़े उतने ही आदमी, यानी कि जितने घोड़े हैं प्लस उतने ही क्या है भाई, आदमी हैं। आदमी है, या तो मैं ये कह सकता हूं कि आधे घोड़े आधे आदमी हैं, या जितने आदमी उतने ही, यानी दोनों क्या है, बराबर हैं। दोनों क्या है भाई, बराबर हैं। अब वो कह रहा है कि उसमें से कुछ आदमी तो घोड़े के ऊपर बैठे हैं, यानी आधे आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कुल पैर होंगे, कुल पैरों में से आधे पैर तो घोड़े के ऊपर चले गए, आधे नीचे बचे होंगे। आधे नीचे बचे होंगे तो मैंने मान लिया x बचे। अब इस x में अब देखना, अगर घोड़े कितने हैं, 4 मान लेता हूं, क्योंकि घोड़े के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो मैं यहां पर 4 से गुणा कर दूंगा। प्लस क्या है, प्लस अब देखना आदमी के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि 2x हो जाएगा। यानी कि 2x हो चुका है। लेकिन ये 2x टोटल नहीं है, वो कह रहा है कि आधे आदमी घोड़े के ऊपर बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि आधे पैर गायब हो गए, तो आधे पैर इसमें से हम कम कर देंगे, और बराबरी कुल क्या हो गए, पैर हो गए। और कुल पैर यहाँ पर कितने हैं, 70 हैं भाई, 70। दोनों को बराबर रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। 2 से 2 जाएगा, 5 4 ये और 1 हो जाएगा, कितना 5x बराबर कितना होगा 70, और 14 पंजे 70 होता है। x बराबर कितना होगा 14। तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है बताएं कि घोड़े कितने हैं। तो घोड़े कितने हैं भाई, यहाँ पर घोड़े हो जाएंगे 14। ये हमारा क्या है भाई, आंसर आ चुका है। अगर वीडियो और ट्रिक आपको पसंद आई हो और आप लगातार वीडियो को ऐसे ही देखना चाहते हो, बिल्कुल ट्रिक्स है, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर देना, और कम से कम 5 लोगों को इसको शेयर जरूर कर देना। लाइक का बटन दबा के जाना, ऐसे मत जाना, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, आप नहीं समझ पाओगे। देख रहे हो सब पसीने में हो रहा हूँ मैं, यहाँ पर सब पसीने में हो रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।